Dear Apple, when will you make the next best iPhone? वैसे नहीं जैसे आप हर साल कह देते हैं This is the best iPhone we have ever made. These are the best iPhones we've ever created. iPhone 12 is the most popular smartphone in the world. These are the most powerful and most advanced iPhones that we have ever built. But genuinely, January 9th 2007, एप्पल ने निकाला था अपना सबसे पहला आईफोन. ग्राउंड ब्रेकिंग टेक था एंड सब लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे. इट वॉज सो वर्थ इट कि एप्पल ने उसको फर्स्ट टाइम इतना एक्सपेंसिव रखा था $499 का 2007 में. एंड 10 साल के बाद सितंबर 12th 2017 एप्पल ने निकाला अपना ग्रेटेस्ट फ़ोन एवर मेड. मेरे ख्याल से इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी फ़ोन एंड द बेस्ट फ़ोन एप्पल हैज़ एवर क्रिएटेड, और वो था iPhone 10. 10 साल के बाद 2017 में जब iPhone 10 लॉन्च हुआ तो वो 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे. तो इसीलिए एकदम न्यू डिज़ाइन एंड इतना हाइप फ़ोन मैंने शायद ही कोई फ़ोन देखा होगा जो iPhone 10 था उस वक्त. मतलब एप्पल ने 360 गेम चेंज कर दिया था. एकदम न्यू डिज़ाइन के साथ उन्होंने होम बटन एकदम ख़त्म कर दिया एंड ऑल न्यू स्क्रीन डिज़ाइन. जो पहले फ्लैगशिप मॉडल आते थे प्लस साइज़ के 5.5 इंचेस के साथ, एप्पल ने उसको छोटी बॉडी के अंदर 5.8 इंचेस में ले आए. एज टू एज स्क्रीन विद अ नॉच, विद न्यू कैमराज, विद न्यू डिस्प्लेज एंड उसके साथ साथ A11 बायोनिक चिप जो आज भी लेटेस्ट iOS में वर्क कर रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. पूरे आईफोन का डिज़ाइन मतलब एकदम ही डिफरेंट था एंड यू कैन से दैट इट वॉज एन अनइमेजिनेबल फोन. बट उसके बाद क्या, एप्पल ज़रूर इंटरनल्स में सबसे बेस्ट होगा. मतलब आपको अगर हाईएस्ट ग्राफिक्स में PUBG खेलना है या फिर BGMI खेलना है तो आपको आईफोन लेना पड़ेगा. आपको अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी है तो आपको आईफोन लेना पड़ेगा. लेकिन द वेरी नेक्स्ट बेस्ट आईफोन विच आई एम आस्किंग फॉर इज़ द न्यू डिज़ाइन. मतलब आप मान लीजिए ब्लैकबेरी जब आया था तो ब्लैकबेरी बहुत ही ज़्यादा पॉश फ़ोन था, लेकिन अब ब्लैकबेरी कहाँ है? ब्लैकबेरी को रिप्लेस कर दिया था आईफोन्स ने. आईफोन्स इंडिया में तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्टेटस सिंबल की तरह माना जाता है. मतलब आई एम 22 ईयर्स ओल्ड. पहले जब 18 या फिर 17 साल का था तब अगर आपने आईफोन लिया और आपने मिरर सेल्फी खींच के नहीं डाली, मतलब आपने आईफोन लिया ही नहीं, तो सब लोग आईफोन को एज अ स्टेटस सिंबल देखते हैं. मुझे लगता है स्टीव जॉब्स ज़्यादा डिज़ाइन पे फोकस थे. चाहे वो iMac हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो iPods हो, चाहे वो कुछ भी हो, इनफैक्ट चाहे मैक्स हो, चाहे मैकबुक एयर जब उन्होंने लॉन्च किया था, उनके लिए डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता था. लेकिन अब काइंड ऑफ एप्पल मनी मेकिंग कंपनी ज़्यादा बन गई है. मुझे नहीं पता लास्ट बार उन्होंने डिज़ाइन कब चेंज किया था. तब जब iPhone 10 आ गया था तो सबसे अच्छा रेवोल्यूशन था एंड एवरीवन वाज वेरी इम्प्रेस्ड. बहुत लोगों ने ख़रीदा एंड इट वाज सोल्ड अलॉन्ग द iPhone 8 क्योंकि 9 तो स्किप हो गया था. तो अगले साल एप्पल ने क्या किया? अगले साल एप्पल ने इनोवेशन को आगे लेके गए और उसको मैक्स मॉडल में कन्वर्ट किया. तो उन्होंने 10s एंड 10s मैक्स निकाला. एस वहीं स्पीड या फिर स्पेशल वेरिएंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. तो इसलिए उन्होंने 10s में ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं की, बस एक न्यू मैक्स मॉडल निकाल दिया था. फिर आया 11 प्रो. 11 प्रो में उन्होंने बस एक न्यू वाइड एंगल एंड एक न्यू लाइडर सेंसर निकाला. बाकी एज इट इज़ डिस्प्ले एज इट इज़ सेम, सब कुछ मोटा मोटी एक ही था. उसके बाद से जो 11 का डिज़ाइन है आज 14 प्रो तक वो डिज़ाइन काइंड ऑफ चेंज नहीं हुआ है. हाँ, उन्होंने थोड़ा फ्लैटन कर दिया है उस डिज़ाइन को, लेकिन मोर ओवर अगर हम मेन आइडियोलॉजी देखें, डिज़ाइन आइडियोलॉजी, तो वो सेम ही है क्योंकि हम यहाँ पे मेन डिज़ाइन की बात कर रहे हैं. उन्होंने नॉच फाइनली चेंज कर दिया, लेकिन कब? 5 साल के बाद. मतलब 5 साल तक मेरे पास ये iPhone 10 था एंड इट कुड मैच द न्यू iPhone 13 जो कि 20% उनकी स्मॉलर नॉच है, लेकिन इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन उनको 5 साल लगे एक नॉच चेंज करने के लिए. और नॉच तो चलो चेंज कर दिया उन्होंने फाइनली, लेकिन मेन डिज़ाइन तो अभी भी वैसे का वैसा ही है. उनके पास वहीं प्रो मॉडल्स के अंदर बैक फ्रॉस्टेड ग्लास होता है और रेगुलर में ग्लॉसी ग्लास होता है एंड साइड में स्टेनलेस स्टील की रेल्स हैं. दैट्स इट. उसमें कुछ भी नया डिफरेंस नहीं आया या फिर नया चेंज नहीं हुआ है 5 साल के बाद भी. मुझे ये लगता है कि इफ़ स्टीव जॉब्स वुड बी अलाइव टुडे तो ही वुड प्रेफर नॉट टू रिलीज एन आईफोन एवरी सिंगल ईयर इफ दे कांट स्टैंड विद द डिज़ाइन. तो मैं आपको ये बात ज़रूर क्लियर कर देता हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्पेक्स टू मेक द ग्रेट आईफोन, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं आईफोन्स आर अहेड ऑफ हिज टाइम. उन्होंने इस साल जब A16 बायोनिक लॉन्च किया था तो उन्होंने A13 से कंपेयर किया था एज़ कम्पेयर टू A15 जो कि 2019 की चिप है. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अभी तक भी कंपटीशन वो 2019 को कैच नहीं कर सका है, तो अभी वो 2022 की नई A16 बायोनिक को कैसे कैच करेगा. बट मेरी जो मेन शिकायत है एप्पल से वो है डिज़ाइन पर्सपेक्टिव में ही. अब आप ही देखिए, इस साल तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी. iPhone 13 एंड 14 में क्या अंतर है?
सेम डिज़ाइन, सेम फ़ोन एंड इनफैक्ट सेम इंटरनल्स विद अ लिटिल बिट इधर उधर कुछ चेंजेस, जैसे कि एक कोर बढ़ा दिया उन्होंने चिप में। उन्होंने सेम A15 बायोनिक के साथ ही आता है फ़ोन। उन्होंने बस 2018 की तरह XS एंड XS Max लॉन्च किया था, तो वैसे ही इन्होंने 14 एंड 14 प्लस लॉन्च कर दिया, एक प्लस मॉडल वेरिएंट बढ़ा दिया है, जो कि ऑलरेडी $900 का मिल रहा है प्लस वेरिएंट, एंड $100 कम ही है एज़ कम्पेयर टू द प्रो वेरिएंट्स, जिसमें आपको अच्छी रिफ्रेश रेट, न्यू कैमराज, बेटर डिस्प्ले, सब कुछ बेटर मिलता है। मुझे सच में लगता है कि iPhone 14 Pro could be the next best iPhone, बिकॉज iPhone 10 में क्या हुआ था, उन्होंने न्यू डिज़ाइन, न्यू कैमराज, न्यू डिस्प्ले, नई नॉच, सब कुछ चेंज कर दिया था। iPhone 14 में एग्जैक्टली वो सब कुछ हुआ है एक्सेप्ट द डिज़ाइन। अगर वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट इस बार कर देते तो सब कुछ नया होता, इट वुड बी लाइक अ ब्रांड न्यू iPhone। उनके पास नॉच दूसरी थी, उनके पास डिस्प्ले अलग था, न्यू कैमराज, सब कुछ नया था, बट एक चीज़ नहीं थी और वो था मेन डिज़ाइन। आज भी अगर आप बैक से देखेंगे 12, 13, 14, इनफैक्ट 11, चारों के चारों मॉडल्स एज इट इज सेम ही लगते हैं बैक से। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव आईफोन। इनफैक्ट मेरे पास जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबके पास आईफोन ही है। मेरे दोस्तों तक के पास, किसी भी दोस्त के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा अब। उन्होंने सब, जिनके पास भी एंड्रॉयड था, उन्होंने आईफोन में स्विच कर लिया है। व्हाट आई एम आस्किंग यू एप्पल इज़ टू वर्क ऑन योर डिज़ाइंस, क्योंकि मुझे बहुत ही ख़राब लगता है कि वो ऐप कंपनी जो कि सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, उनके मीम्स बनते हैं। और इनफैक्ट स्टीव जॉब की खुद की बेटी ने मीम शेयर किया था व्हेन द न्यू iPhone 14 लॉन्च्ड। उन्होंने कुछ घंटे बाद डिलीट कर दिया था शायद, बट उस मीम का मेन क्राइटेरिया वही था कि एप्पल लॉन्चेस द सेम फ़ोन एवरी सिंगल ईयर विद हेयर एंड देयर कुछ चेंजेस के बाद। सैमसंग के डिज़ाइन आते हैं S21 अल्ट्रा, S20 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, सब में न्यू डिज़ाइंस। तो 5 इयर्स आपको नॉट चेंज करने में लगे तो अगेन 5 मोर इयर्स टू चेंज द मेन डिज़ाइन ऑफ द न्यू आईफोन्स। आई डोंट नो ये हाइप हमें दोबारा कब देखने को मिलेगा, जो हाइप iPhone 10 के अराउंड था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, MKBHD जो दुनिया के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर होंगे, उनकी iPhone 10 के अनबॉक्सिंग वीडियो में 17 मिलियन व्यूज़ थे, वो भी 5 साल पहले। 5 सालों के अंदर इंटरनेट बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है एंड काफ़ी सस्ता हो गया। एज इन इंडिया जियो ने, ये सब ने काफ़ी इंटरनेट के पैसे सस्ते कर दिए हैं। तो 5 साल के बाद व्यूज़ बढ़ जाने चाहिए, हाइप बढ़ जानी चाहिए। स्टिल जब न्यू आईफोन लॉन्च हो रहे हैं तो उनके अनबॉक्सिंग में 8.5 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज़ आते हैं, मतलब 7-8 मिलियन व्यूज़ का डिफरेंस। तो इससे साफ पता चलता है कि पीपल आर नॉट दैट हाइप्ड अबाउट आईफोन जब वो पहले थे। क्योंकि बिलीव मी, जो आपके पास अभी आईफोन है उससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। आईफोन 12 भी सेम ही काम करेगा, आप नोटिस नहीं कर सकते उसका इतना कि बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाएगा आपने 14 ले लिया। कैमरा में थोड़े बहुत चेंजेस और, क्योंकि आईफोन 14 प्रो भी अभी तक 12 मेगापिक्सल्स फोटोज़ ही लेता है, और अगर आप रॉ में खींचते हैं तो वो 48 मेगापिक्सल्स का पूरा शूट करता है। तो ये बात तो साफ है कि एप्पल नीड्स टू डू बेटर, एंड उनको ही पता है कि वो अगर इनकेस के साथ नहीं चल पाए उनकी कंपनी को लॉस हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आता है बाकी सारी चीज़ें काम में, वो है सेलिंग सिक्योरिटी। हाँ, तो अगर सिक्योर फ़ोन चाहिए तो आपको आईफोन में आना पड़ेगा। अगर आपको अपनी प्राइवेसी से प्यार है तो आप आईफोन खरीदिए। आपको अगर ब्लू आई मैसेज चाहिए तो आपको आईफोन में स्विच करना पड़ेगा, फेस टाइम्स, एंड फिर आपके बहुत अच्छे कैमराज, स्नैपचैट इंटीग्रेशन, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, क्लास, ये सब चीज़ें। तो इन सब के ऊपर आईफोन ज़रूर अपना फ़ोन बेच सकता है, बट कब तक? सूनर और लेटर बाकी कंपनीज भी कैचअप कर लेंगी। सैमसंग इज़ डूइंग रियली गुड। उन्होंने अपना फोल्ड फ़ोन निकाले हैं, जो कि लगता है कि 2022 में रियली टेक्नोलॉजी हैज़ कम दिस फार। लेकिन अभी भी सेम ओल्ड आईफोन अगर हम 11 को या फिर 12 को कंपेयर करें 14 से, तो विजिबली कोई डिफरेंस एज सच लगता नहीं है। और इनफैक्ट अब तो आईफोन में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, जैसे कि बग्स, ओवर हीटिंग होना, बैटरी इशूज़, स्लो चार्जिंग, और इसके साथ साथ आईफोन्स को फिक्स करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और वेरी कॉस्टली। अगर एक बैक ग्लास भी टूट जाती है 13 की, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50-55,000 रुपीज़ जस्ट टू repair that back glass. Yes, I will still buy an iPhone, but शायद मेरे लिए काफ़ी अच्छा अपग्रेड होगा, क्योंकि 10 से 14 प्रो में जंप करना विल बी अ नाइस अपग्रेड। लेकिन एप्पल, डू यू रियली वांट पीपल टू वेट 5 इयर्स टू अपग्रेड देयर आईफोन्स? क्योंकि मेरे ख्याल से 3 इयर्स इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम कि आप डिज़ाइन के साथ कंटिन्यू चल सकते हैं। क्योंकि 2 से 3 साल के अंदर एवरी सिंगल पर्सन वुड वांट टू चेंज देयर आईफोन और टू अपग्रेड टू द न्यूएस्ट फ्लैगशिप, एंड 3 साल इज़ द रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम कि दुनिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एक न्यू डिज़ाइन के साथ आ सकती है। एंड इफ इट स्टिल डजंट वर्क, तो एटलीस्ट प्रो मॉडल्स के लिए तो आप थोड़ा सा कुछ
कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर चैनल को करें सब्सक्राइब एंड अपने थॉट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके हिसाब से एप्पल जो कॉन्टिन्यूटी में एक ही डिज़ाइन लेके चलती है वो आपको कैसा फील करवाता है, क्योंकि इंडिया में तो आईफोन्स काफ़ी महंगे हैं, 1.5 लाख रुपए के। तो मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।